श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि भरत जी श्री रामचंद्र जी के पर्णकुटी में चित्रकूट में पहुंच गए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठा करके गले से लगा लिया है, हृदय से लगा करके, और प्रफुल्लित हो रहे हैं। पूरा शरीर पुलकित हो रहा है। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 241 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 241। मिली प्रेम रिपु सुध नहीं, केवट भेटे राम। भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटेउ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लिन्हबुर लाई। पुनि मुनि गण दुहु भाईन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। शानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिर सिय पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम से उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिय शीस दीन्हि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच बुरय पडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सूध बूध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहीं न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग।
सेवक से नप सचिव सब आए विकल बियो। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आओ गवनो, श्रिय समीप राखे रिपुदवनो। चले सबेग राम तेई काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरधाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक के वट कही नामो, किन्न दूरिते दंड प्रणामो। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु महिलू उठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरिसहि फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लखनु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाय रहाय बिलासी, तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू। किन्न दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिली के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा।
देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अबली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुबर मातु सब, करी प्रबोध परितोषु। अम्ब ईश आधीन जगु, काहू न देय दोषु। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन मानी, देहि आशीष मंदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहि पद लगे सुमित्रायंका, जनु भेटी संपति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाये, नयन स्नेह सलील अनवाये। तेहि अवसर कर हरख विषादु, किमि कवि कहई मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतलावे। मिली जानहि सानुज रघुराऊ, गुरसन कहूँ कि धारी पाऊ। पुरजन पाई मुनीस नियोग, जल थल तकी उतरे उलोगु। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवनु किय, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरु पत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई।
फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सबहि के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काह किन्न कर तार कुचाली। तिन्ह सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सहिय जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणामयि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नीलकमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सबनि सिय, भेटति अति अनुराग। हृदय असीस ही प्रेम बस, रहियहु भरी सुहाग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।